हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक। शुरुआत में मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे आप लोग बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या साउंड और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए। उसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सब ओके? खुशहाल, अजय, लोकेश, पंकज, सभी लोगों का ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी क्लास की। यहाँ पर लिखा हुआ है, कल की क्लास में ये चीज़ें मैं समझा चुका था। मैं हमेशा और हमेशा आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूँ या एक ही पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। हमेशा इस चीज़ को आप लोग याद रखना कि विजेता उम्मीदवार ने वेद मतों का 55%, जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो या तो आएगा वैलिड वोट का या आएगा टोटल वोट का। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऐसे क्वेश्चंस को समझने के लिए कि वो वैलिड वोट का प्राप्त करता है या टोटल वोट का प्राप्त करता है। याद रखना, क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, कोशिश करो समझने का। क्वेश्चन करने का जो कॉन्सेप्ट होता है, कल की क्लास में भी मैंने समझाया था। कौन से क्वेश्चंस? यही अपना ये वाला क्वेश्चन और इलेक्शन वाले क्वेश्चंस कल मैं आपको समझा रहा था। तो जब ये टोटल वोट का प्राप्त करे तब तो टोटल वोट को 100 मान लेना, और जब वेद मत को प्राप्त करे तो आप लोग वैलिड वोट को ही 100 मान लेना। कल की क्लास में जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, तो वैलिड वोट को आप लोग 100 मान लोगे। तो एक उम्मीदवार जो प्राप्त कर रहा है वो प्राप्त कर रहा है वेद मतों का 55%। तो ये जो अपने पास प्राप्त कर रहा है अगर 55%, तो दूसरा जो लूजर कैंडिडेट होगा वो मुझे बताइए कितना परसेंट प्राप्त करेगा? तो आप कहोगे 45%। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? या कल वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं एक बार कल वाले से ही मैं शुरुआत करता हूं। इसको भी मैं अभी बता देता हूं। पहले कल वाले से ही मैं वापस शुरुआत करता हूं। ये था कल लास्ट में मैंने ये समझाया था, फिर 115 नंबर समझाया था। 116 नंबर मैं अभी बता देता हूं। इससे पहले मैं एक बार ये समझा देता हूं आपको। ये वाला जो क्वेश्चन कल समझाया था, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि 10% वोट अवैध हो गए। अगर जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का 54%, तो अगर आप लोगों को याद है, अगर आप लोगों को याद है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का इतना परसेंट प्राप्त किया, तो मतदाता सूची में कुल कितने मत थे? तो मैं आपको बताना या सिखाना क्या चाहता हूं, कल यहीं छोड़ा था मैंने, और आकर कहा, जाते टाइम मैंने कहा था कि मैं कल आते ही वापस ये चीज समझाऊंगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हम लोग क्या करते हैं, अगर ये वेद मतों का प्राप्त कर रहा है, अगर ये वेद मतों का प्राप्त कर रहा है, तो हम लोग वैलिड वोट को जो मानेंगे, हम लोग मान लेंगे कि वैलिड वोट जो है वो अपने पास है 100। देखना, कोशिश करना समझने का। एक उम्मीदवार ने, विनर ने प्राप्त किया 100% मान लिया, तो विनर ने प्राप्त किया अपने पास कितना परसेंट? 54%। तो दूसरा जो लूजर कैंडिडेट है वो कितना प्राप्त करेगा? 46%। ये बोल रहा है कि 1620 मतों से जीत गया, तो 1620 के नीचे आप लोग डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिखोगे 8, और जैसे ही गुना करोगे, ध्यान रखना 100 से, तो ये वैलिड वोट आ जाएंगे। चाहो तो आप लोग इसको सोल्व कर लो, नहीं चाहो तो वैलिड वोट नहीं पूछे, हमें टोटल वोट पूछे। अब इससे पहले क्या क्या काम हुआ है हमारे पास, इससे पहले कौन कौन सा काम हुआ है, ये बात वो हम लोगों से पूछना चाहता है, हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, इससे पहले 2 पॉइंट हुए हैं अपने पास। एक बार तो 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया और 10% वोट अवैध हो गए। तो या तो आप लोग 100 मान लो, आंसर सभी शान है, 100 वोट टोटल थे, 10% डाले नहीं गए, तो बचे कितने? 90। 90 का 10% डाले गए मतों में से 10% इनवैलिड हो गए, तो इसका 10% होता है 9, तो बचे कितने? 81% बचा वैलिड, और ये है अपने पास टोटल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 81 से और इनटू कर देंगे 100 से, टोटल वोट निकालने के लिए। ये वैल्यू 81% की है। या मैं क्या बताना चाहता हूँ, ऐसे सोचने के बजाय, क्योंकि कुछ लोगों को आदत हो गई है फ्रैक्शन से करने की, कुछ लोगों को हैबिट में आ गया है कि इस चीज को मैं फ्रैक्शन से करूं, तो आप लोग क्या करोगे, ये जो फ्रैक्शन अपने पास 10%,
इसका फ्रैक्शन होता है 1/10 और इसका फ्रैक्शन भी कितना होता है, शेष का जब भी हो, शेष का जब भी हो तो 10 में से बचे कितने 9, 10 में से बचे कितने 9, तो हम लोग यहाँ पर इंटू करेंगे 100 है और यहाँ पर इंटू करेंगे 81 है। तो 81 का मान ये अपने पास वैलिड है, ये अपने पास टोटल है। 81 की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है और इंटू कर दोगे 100 से। एक बार कल भी मैंने ये चीज़ आप लोगों को समझा दी थी, आज मैं फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ। हाँ ना, मुझे एक बार बताइए क्या सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने क्या किया? हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आराम से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। मुझे बताइए ये मैंने क्या कर दिया, 100 मानकर कर लो, फ्रैक्शन मानकर कर लो, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैं छोटी सी बात आप लोगों को एक और बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट और समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग इसका जो 54% है इसको भी आप लोग फ्रैक्शन में कर सकते हो। 27/50 बात एक ही है, इसमें 2 का भाग दोगे 27, 54/100। तो आप लोग टोटल वोट मैंने 100 माने, टोटल वोट 100 माने और एक विनर कैंडिडेट इसमें से प्राप्त कर रहा है 54, तो लूजर कैंडिडेट कितने प्राप्त करेगा 46। आप लोग टोटल वोट 50 भी मान सकते हो। ध्यान रखना कभी यहाँ पर ऐसी संख्या आ जाए जो फ्रैक्शन में अगर करना पड़े तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल जो वोट है आप लोग कितना मान लो 50 भी मान सकते हो, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। टोटल वोट 50 मान लिए, इसमें से विनर के अगर 27 है तो बताइए लूजर के जो वोट होंगे वो 23 होंगे क्या? और उसके बाद आप लोग सोल्व करोगे, टोटल 1620 है। 1620 के नीचे डिफरेंस, के नीचे डिफरेंस हम लोग इन दोनों का लिखेंगे 4 और गुना कर दोगे 50 से, तो अपने पास वैलिड वोट आ जाएगा। ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली दोनों सेम ही है क्योंकि 4 से देखो 2 से कट रहा है 4 बार और 2 से कट रहा है 50 बार, कि यहाँ पर ये इतनी सी की अगर मैं बात करूं तो ये वाली कैलकुलेशन और ये वाली कैलकुलेशन देखो दोनों सेम है। तो याद रखना अपने पास जो क्वेश्चन करने का मेथड होता है वो आप लोग इसको फ्रैक्शन में भी ले सकते हो या इसको ऐसे भी ले सकते हो। यहां पर जरूरी नहीं हमेशा ही परसेंटेज में दे, कभी कभार क्वेश्चन को ज्यादा आसान बनाने के लिए वो यहां पर रियल वैल्यू दे देगा, लेकिन कुछ लोग उसमें फंस जाएंगे, जैसे मैं बताता हूं। ठीक है ना, देखिए मैं इसको मिटाता हूं। जैसे एक बार ये वाला क्वेश्चन करो आप लोग, चलो इसको करो। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए और करने की कोशिश करो। किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत प्रयोग वोट नहीं डालते हैं। 10% जो लोग हैं वो तो वोट डालते ही नहीं है, 10% लोग वोट नहीं डालते हैं। ठीक है, 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का इतना परसेंट प्राप्त किया। आपको ये चीज चेक करनी पड़ेगी कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो टोटल वोट का प्राप्त कर रहा है या वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है। क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होती है, ये आप लोग ध्यान रखना। हमारे क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही होगी कि उसने जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का प्राप्त किया या टोटल का प्राप्त किया। तो ध्यान रखना 71 एंड 3/7 का फ्रैक्शन अगर आपको नहीं पता तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन बनाने के लिए 7 से गुना करोगे, 7 गुना 7 और 8 करोगे 49 और 1 50, 500/7 और परसेंट के लिए अपॉन में लिख दोगे आप लोग 100। तो इसका फ्रैक्शन होता है 5/7। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो, अगर याद है अच्छी बात है, याद नहीं है तो इसका फ्रैक्शन होगा 5/7। मैं क्या करूंगा, मैं वैलिड वोट अब की बार मानूंगा 7। ध्यान देना, मैं 100 मानने के बजाय 100 मान के भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा आसान अगर करना है तो वैलिड वोट मैं यहाँ पर 7 मानूंगा। तो विनर कैंडिडेट के वोट जो होंगे वो 5 होंगे और लूजर कैंडिडेट के वोट कितने होंगे, वो 2 होंगे। आसान कैलकुलेशन के लिए आप लोग ध्यान रखना, 100 मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 20 मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा, 100 मानोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो मैंने वैलिड वोट माना है 7, ये अपने पास 5, विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो अपने पास होंगे 5। तो 7 में से 5 एक ने प्राप्त कर लिए तो दूसरे के होंगे 2, और उसने कहा है कि 5400 वोट से जीता है। ठीक है, यहाँ पर 5400 जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू होगी, 5400 वैल्यू है 3 की,
और गुना करोगे, जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपने पास वैलिड वोट आ जाएंगे। वैलिड अगर वोट पूछता तो यही आंसर था। मुझे बताइए वैलिड पूछा है टोटल पूछा है? पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, वोटर लिस्ट में कितने नेम हैं, वोटर लिस्ट में कितने लिस्टेड हैं, वो हम लोगों से पूछा है। तो वोटर लिस्ट में कितने हैं, तो अपने पास 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, और फिर 12.5% अवैध हो गए उसमें से, तो 1/8। तो 10 की जगह बताओ कितने का बेचेगा, 10 की जगह कितने का बेचेगा नहीं, यहाँ तो वोट डले, 10 की जगह वोट डले 9, और फिर 8 अपने पास यहाँ कितना आ गया 7। तो इधर से इधर कोई कटे तो काट देते हैं, लेकिन कट नहीं रहा, तो ये 80 टोटल है और 63 वैलिड है। अगर 63 वैलिड है, 63 जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये 63 की वैल्यू है, ये अपने पास वैलिड है, वैलिड ये 63 की वैल्यू है, तो टोटल के लिए 80 का मान आप लोग निकाल दो। 80 की वैल्यू 7 से कट गया 9 बार, 9 से कट रहा है 6 बार, और 3 से कट रहा है 2 बार, तो क्या हमारा आंसर 16,000 आ गया है क्या? 16,000 ये अपने पास कुल मतों की संख्या पूछी है, तो आंसर आ गया 16,000। हाँ ना बोलिए एक बार सारे लोग, क्या ये मैंने क्या कर दिया, क्या समझाने की कोशिश की है, क्या सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो यहां पर कभी कभार इनमें से एक जो होता है, इनमें से या तो ये वाला या ये वाला, इनमें से एक रियल वैल्यू दे देगा तो क्वेश्चन ज्यादा आसान होता है, बजाय उसको आप लोग टफ मानते हो, वो होता ज्यादा आसान है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैंक 63 और 80 नहीं आया। मैंक आप क्या करोगे, अपने पास टोटल जो वोट हैं, अभी थोड़ी देर पहले 10-10% वाला बताया था ना, 10 की जगह 9, 10 की जगह 9, तो अपने पास टोटल वोट अगर 10 हैं तो एक नहीं डाला गया, तो बचे कितने, 9। अब 9 में से अपने पास 1/8 अगर है, तो 8 अगर 9 की वैल्यू अगर 8 है, 9 की वैल्यू अगर 8 है और एक नहीं डाला गया, तो 7 का मान क्या होगा, ऐसे सोचने में आपको टाइम लगेगा, तो डायरेक्ट लिख लिया करो 10 से 9 और 8 से 7, इनको इंटू करोगे तो ये टोटल 80, और इसको इंटू करोगे तो ये अपने पास 63। 100 से भी कर सकते हो, 100 से भी कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, एक और समझा देता हूं इसी टाइप का। तो सबसे बेस्ट सबसे सही तरीका इसका यही होता है, बाकी आप लोग 100 मानकर भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए ज्यादा हो जाएगी। कभी कभार मैं क्या कह रहा था, क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाता है, जैसे ये वाला पढ़ो आप लोग। अगला क्वेश्चन, इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 10% वोटर्स डिड नॉट वोट, 2,500 votes declared invalid and winner gets 55% vote of valid vote। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विनर गेट 55% वोट ऑफ वैलिड वोट। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 55%, वैध मतों का 55%, तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो आप लोग यहाँ पर फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, इसका फ्रैक्शन होगा 11/20। तो अब की बार वैलिड का अगर प्राप्त करता है ये, तो वैलिड वोट को आप लोग 20 मानोगे। क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा देखना, वैलिड वोट को आप लोग मानोगे, वैलिड वोट जो है वो अपने पास है 20, तो इसमें से जो विनर के वोट होंगे वो 11 होंगे, और लूजर के जो वोट होंगे वो कितने बचे, फिर 9 बचे। अब ये बोल रहा है 2000 मतों से जीत हासिल हुई, तो 2000 के नीचे हम लोग लिख देंगे 2, 2000 के नीचे हम लोग 2 लिख देंगे और गुना कर देंगे 20 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 20,000। लेकिन ये वैलिड वोट आया है। अब की बार ऊपर जो 2 बार हो रहा है, मुझे आप लोग ये बताइए, ये वैलिड वोट आया है, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, अच्छी बात है, 2500 मत अवैध हो गए। 2500 मत अगर अवैध हो गए, 2500 वोट इनवैलिड अगर हो गए, तो मुझे बताइए इसमें से अगर वैलिड वोट में इनवैलिड वोट 2500 अगर ऐड कर दें, तो क्या अपने पास डाले गए या कास्टेड या पोल्ड वोट जो 22,500 होंगे क्या? पिछली बार तो 10-10% 2 बार दिया हुआ था, या 10% 12.5% 2 बार दिया हुआ था, तो वहां तो परसेंटेज में था, तो हमें ये सोचना पड़ेगा। यहां तो सीधा बोल दिया 2500 मत, तो 2500 मत आप लोग इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया, 22,500। अब 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10। 10 की जगह एक अपने पास बेचेगा, कितना बेचेगा, क्या बेचना ही बेचना याद आ रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा करते हैं। 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी टोटल कितने थे, 10,
और मत का प्रयोग नहीं किया 1 ने, तो मत का प्रयोग किया कितने ने, 9 ने। तो ये वैल्यू अपने पास कितने की, 9 की, और इनटू कर देंगे 10 से, तो 9 से कट गया ये 25 बार, और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 25,000। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल सही तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ये ज्यादा आसान था क्वेश्चन। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? 2500 मत अवैध घोषित हो गए, विजेता उम्मीदवार वैध मतों का 55% और 2000 मतों से जीत हासिल हुई, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, मैं फिर बता देता हूं। ये 2500 किसी को लगे कि क्यों सर हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहां पर ऐसा होता है, यहां पर अपने पास टोटल वोट एक्स है, इसमें से 10% डाले नहीं गए तो बचे एक्स का 90%, इसमें से 2500 मत अवैध घोषित हो गए तो अपने पास बचेंगे एक्स का 90%, माइनस 2500 अपने पास वैलिड वोट बचे, ये वैलिड वोट बचे, और हम लोग वैलिड ये निकाल चुके हैं 20,000। अगर सही देखा जाए, सही सिस्टमेटिक अगर क्वेश्चन करना चाहो, आपको लगे कि सर ये 2500 हमने क्यों जोड़ दिया, कुछ बच्चों के समझ में नहीं आ रहा, 2000 के नीचे 8 होना चाहिए, 2000 के नीचे 8 होना चाहिए, 8 क्यों होना चाहिए भी 2000 के नीचे? धर्मेंद्र भामू, 2000 के नीचे 8 कैसे आएगा? मैं आपको फिर बता देता हूं, 8 तो कैसे आएगा, आपका 8 पता नहीं कहां से आ गया। आप लोग देखिए, यहां पर आप लोग क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं, ध्यान देना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे तो टोटल वोट मान लो 100% है, टोटल जो वोट हैं वो आप लोग मानिए 100% है। जो कल की क्लास में जो बच्चे नहीं ले पाए कल की क्लास, वो आप लोग एक बार क्लास लीजिए। 90% अपने पास 10% नहीं डाले गए तो 90% बचे, और ये जो 90% में से 2500 वोट अवैध घोषित हो गए, तो इस चीज़ को 90% माइनस 2500 अपने पास ये बचे वैलिड वोट। अब आप लोग क्या करते हो, ध्यान देना आप लोग, मैं बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से समझाता हूं। इसका एक ने प्राप्त किया, विनर ने 55%, विनर ने इसका प्राप्त किया 90%, माइनस 2500 का अपने पास प्राप्त किया 55%। तो दूसरा जो स्टूडेंट नहीं, जो कैंडिडेट है, लूजर कैंडिडेट, वो 90% माइनस 2500 का, 90% माइनस 2500 का, वो प्राप्त कर रहा है कितना परसेंट, 45%। ये 2000 मतों से जीता है, 2000 मतों से जीता है, तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस आएगा और इनटू कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, तो मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, और मैं क्या करता हूं यहां पर देखना, मैं यहां पर क्या करता हूं, इस चीज को वापिस मैं 100 मान लेता हूं। ये इसको 55% में बांटना, 45% में बांटना आसान नहीं होता, तो इस चीज को मैं वापिस 100 के बराबर मान लेता हूं। तो एक ने प्राप्त किया 55% विनर ने, और लूजर ने 100 में से, क्योंकि यहां पर अब जो कैलकुलेशन है ना, वो देखो कितनी आसान होगी। तो 2000 मतों से जीता है, ठीक है, 2000 मतों से जीता है, बट्टे में अपने पास 10, और जैसे ही गुना करोगे 100 से, तो बताओ कुल मत आएंगे या पहले वैलिड वोट आएंगे? क्योंकि अपने पास जैसे इंटू इन दोनों में बांटा, जैसे इंटू करोगे 100 से, तो ये ध्यान रखना वैलिड वोट आएंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, 0 से 0 कट गया, तो वैलिड वोट कितने आ गए अपने पास, 20,000 आ गए। 20,000 किसके बराबर आया है, जो 20,000 है वो क्या 90% माइनस 2500 के बराबर ही आया है क्या? जो अपने पास ये जो 20,000 आया है वो 90% माइनस इसके बराबर आया है, तो ये 2500 उधर जाके ऐड होगा, तो 90% किसके बराबर है, 22,500 के बराबर, और फिर हम लोग 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हम लोग यहां पर उल्टा करते चलते हैं।
हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग इस चीज को मैंने क्या समझाया समझ पा रहे हो क्या? 90% माइनस 2500 उधर जाके ऐड होगा तो 22500, 90% की वैल्यू ये है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? अब एग्जाम में ये चीजें यहां से ऐसे सोचने के बजाय क्वेश्चन की शुरुआत यहां से कर देते हैं। फिर पहले तो उसमें 2500 जो था, क्योंकि यहां पर 2500 इनवैलिड हो गए, पहले तो ये 2500 उसमें ऐड कर देते हैं तो 90% की वैल्यू आ गई। फिर 90% की वैल्यू से वापस 100% की वैल्यू हम लोग बना लेते हैं। तो टोटल वोट की जगह जब भी ये लाइन लिखी हुई मिले वेद मतों का 55%, वैलिड वोट का, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैलिड वोट का कभी भी 55% लिखा हुआ मिले तो वैलिड को ही आप लोग 100 मान लिया करो। फ्रैक्शन में भी नहीं करना चाहो तो वैलिड को 100, तो एक 55, दूसरा 45 और अपने पास 2000 बट्टे में 10 और गुना करोगे 100 से तो ये अपने पास 20,000 आ जाएगा वैलिड। इससे पहले 2500 मत हुए तो इसमें 2500 ऐड करेंगे तो 22,500। उससे पहले 10% वोट नहीं डाले गए तो ये वैल्यू है 90% की और गुना कर देंगे 100 से। तो थोड़ा ऐसे डायरेक्ट सोचोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। इससे पहले अपने पास क्या ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं क्या? कर लो इसको भी अगर नहीं किया है तो। ये लाइन ध्यान से पढ़ना कि जीतने वाले उम्मीदवार ने वेद मतों का प्राप्त किया है या अपने पास टोटल वोट का प्राप्त किया है। ये लाइन आप लोग ध्यान से पढ़ना, करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर वैलिड वोट का 70% प्राप्त कर रहे हैं। वैलिड वोट का 70% अगर प्राप्त कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, वैलिड वोट को ही 100 मान लूंगा। ध्यान रखना, वैलिड वोट को ही 100 मान लूंगा। सीखना आप लोग, एक ने प्राप्त किया 70%, विनर प्राप्त कर रहा है 70%, तो बताओ लूजर कितने प्राप्त करेगा? आप कहोगे 30%। ये 7290 वोट से जीता है तो 7290 जो है क्या वो 40 की वैल्यू है क्या? और जैसे ही इंटू करोगे 100 से तो याद रखना आपके पास ये जो मत आएंगे ये वैलिड वोट आएंगे। अब इससे पहले 2 बार काम हुआ है, कर चुके हैं क्या? कर दिया था क्या? ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना। कर दिया था तो ठीक है, पहले ही हम लोग कर चुके हैं तो चलो इसको करो। इससे पहले आप लोग यहां से आ जाओ। कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने बीच में छोड़े थे। 110 साइड में आपको करवा चुका हूं, 111 करो। आप लोग करवा दिया? ठीक है शिवम, मुझे याद नहीं था। अब आप लोग कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 111, 111 नंबर करो। There are 2 candidates in an election. 10% of the voters did not cast their votes and 60 voters cast their vote to nota. अच्छा, the winner was supported by 47% of all the votes in the list. देखो जीतने वाले उम्मीदवार ने अब की बार कुल मतों का कितना परसेंट प्राप्त किया? 47%। बताओ वोटर लिस्ट के मतों का प्राप्त किया है या वैलिड का प्राप्त किया है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब आसान नहीं रहता, ठीक है ना? तो अपने पास देखिए, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये अपने पास ऐसा है, इसको पढ़ लो आप लोग, फिर मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं इसको। जब भी ध्यान रखना, मैं फिर बता देता हूं, जब ये ऊपर 10% वोट डाले नहीं गए, 60 वोट जब भी ये अपने पास आ जाए, ये अपने पास परसेंटेज में नहीं देकर रियल वैल्यू अगर दे दे 60, अगर कभी भी रियल वैल्यू हम लोगों को दे दे और जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का प्राप्त किया तो वो क्वेश्चन अपने लिए आसान नहीं रहता। अगर जीतने वाले उम्मीदवार ने वैलिड वोट का प्राप्त कर रहा है तो चाहे ऊपर दोनों परसेंटेज में दे दे, चाहे एक रियल वैल्यू जैसे 2500 2500 दिया हुआ था, एक रियल दे दे, एक वैसे दे दे, आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर कभी भी ये टोटल वोट का अगर प्राप्त करता है तो वो क्वेश्चन हमेशा अपने लिए आसान नहीं रहेगा। तो फिर हम लोग क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे? पढ़ लीजिए, इसको मैं छोटा करता हूं और इधर समझाने की कोशिश करता हूं। देखना, अब की बार टोटल वोट का प्राप्त करता है तो हम लोग मान लेंगे कि टोटल वोट जो है अपने पास, टोटल जो वोट है वो अब x मानेंगे हम लोग। जब भी टोटल वोट का प्राप्त करे तो टोटल वोट को हमने x मान लिया। ध्यान देना, 10% वोट डाले नहीं गए
तो मुझे बताइए 10% वोट अगर नहीं डाले गए तो कास्टेड या पोल्ड जो वोट हैं या डाले गए मत आप लोग लिख सकते हो। तो 10% अगर नहीं डाले गए तो क्या अपने पास 90% ही बचेगा। इसमें से 60% वोट या तो नोटा को दे दिए या इनवैलिड हो गए, कुछ भी आप लोग मान लो कि नोटा में अगर 60% हैं या इनवैलिड अगर 60 हो गए तो वैलिड वो जो वोट बचे अपने पास, वैध मत जो बचे, वैलिड वोट जो बचे वो बचे 90x/100 जिनकी काउंटिंग हुई थी, मतलब -60 ये अपने पास बचा। अब जीतने वाले उम्मीदवार ने टोटल वोट का 47% सीधा सीधा लिख दिया। जीतने टोटल वोट कितने हैं x, उसका 47%। तो विनर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो मुझे बताइए क्या 47x/100 ही होगा क्या। ये जिनकी काउंटिंग हुई थी वो इतने वोट बचे, उसमें से विनर ने अगर इतने प्राप्त कर लिए तो लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे, मुझे बताओ लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे आप लोग 90x/100 -60 में से अगर इसमें से अगर माइनस कर दोगे 47x/100 जिसमें जितने की काउंटिंग हुई थी उसमें से विनर के अगर माइनस कर दोगे तो अपने पास लूजर कैंडिडेट के वोट बचेंगे। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से इसको बड़ा कर देता हूं, आप लोग पढ़ लीजिए। 10% वोट डाले नहीं जाते हैं, 60 वोट नोटा को दे दिए या अवैध हो गए, बात एक ही है। एक विजयी उम्मीदवार कुल मतों का, इस लाइन को चेंज नहीं कर सकते आप लोग, ये मत मान लेना, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कुल मतों का, तो आप लोग कुल मत x है उसी का 47% प्राप्त करेगा। ये मत बोलने लग जाना कि सर अब की बार तो इसका 47 होना चाहिए। अगर वो बोलता वैलिड वोट का 47% तो इसका 47 करते। टोटल वोट का कहा है तो हम लोग टोटल वोट का प्राप्त करेंगे। और कितने वोट से जीता है, 308 वोट से जीता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 308, मुझे बताओ 308 वोट से अगर जीता है तो 308 होता क्या है, 308 वोट से जीत गया। कभी भी ये लिखा हुआ इलेक्टेड बाय 308, इसका मतलब विनर और लूजर के बीच में डिफरेंस है। तो विनर के वोट तो होंगे 47x/100, ये अपने पास विनर के वोट हैं। और लूजर कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो होंगे 90x/100 -60 -47x/100। और इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस है वो अपने पास कितने का है, 308 का है। तो ये अपने पास अंदर जाएगा 47x/100 माइनस, जब अंदर जाएगा तो 90x/100 माइनस माइनस +60 +47x/100 बराबर अपने पास 308। तो ये अपने पास इसको ऐड करोगे तो 94 हुआ। तो यहाँ पर 90 माइनस करोगे, मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ 4x/100 और ये बचेगा उधर जाके माइनस होगा तो 248 बचा। तो x की वैल्यू 4 का सोल्व करोगे तो 6200, ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसा जो क्वेश्चन है ये अपने पास, जब भी अपने पास क्वेश्चन में कुछ ऊपर अगर परसेंटेज में दे दे, ये अगर वैल्यू अपने पास परसेंटेज में दी हुई होती, ध्यान रखना ये जो वैल्यूज अपने पास ये भी परसेंटेज में दी होती तो वो क्वेश्चन तो आसान होता है, कोई प्रॉब्लम होती है नहीं। टोटल को 100 मान लेंगे, जैसे मैं क्या बता रहा हूं, टोटल वोट हम लोग मान लेते हैं 100। ध्यान देना आप लोग, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपके बेसिक क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। टोटल वोट 100 है, 10% वोट डाले नहीं गए तो बचे 90 में से 10% इनवैलिड हो गए तो अपने पास बचे कितने, 81। विनर कैंडिडेट टोटल वोट का 50% प्राप्त कर रहा है, तो टोटल का विनर के वोट अगर 50 होंगे तो लूजर के वोट कितने होंगे अपने पास 31। अगर कभी भी ऊपर दोनों ही वैल्यू परसेंटेज में अगर दी हुई है तो वो क्वेश्चन आसान होता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर कभी भी एक वैल्यू या दोनों वैल्यू अपने पास अगर रियल वैल्यू दी हुई है, अगर दोनों वैल्यूज हमारे पास रियल वैल्यू अगर दी हुई है तो जैसे 60 अपने पास है तो वो क्वेश्चन अपने लिए आसान नहीं रहता। वो क्वेश्चन आसान कब होता है, जब अपने पास वैलिड वोट का प्राप्त करे। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो जीतने वाला उम्मीदवार प्राप्त कर रहा है वैलिड वोट का और एक प्राप्त करता है टोटल वोट का। वैलिड वोट का प्राप्त करे तो मैं पिछले 4-5 क्वेश्चन समझा कर आ गया हूं क्या करना है। टोटल वोट का अगर प्राप्त करे और फिर इसमें से ये कुछ रियल वैल्यू अगर दे दे तो फिर उसको हम लोग अक्स मानकर करते हैं। एक बार मुझे बताइए कि ये बात सारे लोग समझ पाए हो क्या, फिर मैं इसको हटाता हूं। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या।
अब आप लोग इसको डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करोगे, ये तो मैं बेसिक क्लियर करने के लिए हमेशा और हमेशा आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे करोगे वो मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग टोटल ये जो देखो एग्जाम में कैसे करना है क्वेश्चन, सिक्सटी मतदाताओं ने नोटा का प्रयोग देते हैं, विजयी उम्मीदवार कुल मतों का 47%। तो जब भी अपने पास कुल मतों का अगर हो और क्वेश्चन को अगर जल्दी आप लोगों को करना है तो क्या करना, 308 में से 60 माइनस करके और आप लोग अपने दिमाग को बता दो कि वो 248 मतों से जीता है। यहां से हाँ सेकंड मेथड बता रहा हूं सौरभ, मैं ये कह रहा हूं आप लोग 308 में से 60 माइनस करके और आप खुद के दिमाग को बता दो कि वो 248 वोट से जीता है, 248 वोट से जीता है। अब देखना क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो टोटल वोट कितना मानोगे आप लोग, जब भी विनर कैंडिडेट प्राप्त कर रहा है टोटल वोट का तो टोटल 100 मानना, और अगर विनर कैंडिडेट प्राप्त कर रहा है वैलिड वोट का तो वैलिड वोट को 100 मानना। डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, मैं फिर बता देता हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुल मतों का प्राप्त करे तो कुल मत मानना 100, वैलिड का प्राप्त करे तो वैलिड को 100 मानना। अब अपने पास 10% वोट डाले नहीं गए तो बचे कितने, 90%। विनर कैंडिडेट टोटल वोट का, ये लाइन ध्यान से पढ़ना, टोटल वोट का 47%। तो विनर के वोट अगर 47% होंगे, 90 थे, तो लूजर के जो वोट है वो क्या 43% ही बचे क्या। और जीता कितने से है, 248 से। 248 के नीचे हम लोग लिखेंगे 4 और गुना कर दोगे 100 से, तो डायरेक्ट कुल मतों की संख्या आ जाएगी 6200। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या। ना नोटा का वोट इसमें इंक्लूड नहीं होता, इसको आप लोग लिख लीजिए। 308 में से 60 वोट माइनस करके आप लोग अपने दिमाग को बता देना कि 248 वोट से जीता है, 248 से जीता है। ठीक है। अब हमारे पास आपके दिमाग में घर पर बैठे बैठे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये माइनस क्यों करते हैं। नहीं आ रहा तो आना चाहिए, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये हम लोग इधर से माइनस क्यों करते हैं। देखो मैं फिर बताता हूं, कोशिश करना समझने की। मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं कि जो टोटल वोट है अपने पास, टोटल वोट जो है वो अपने पास 100% है। टोटल वोट 100% है। 10% वोट डाले नहीं गए तो कास्टेड या पोल्ड अपने पास मत जो बचे, या यूज्ड बोल सकते हैं, पोल्ड वोट जो बचे वो अपने पास बचे 90%। विनर कैंडिडेट प्राप्त कर रहा है टोटल वोट का 47%, तो विनर कैंडिडेट के वोट होंगे 47%। तो लूजर कैंडिडेट के वोट कितने होंगे, तो लूजर कैंडिडेट के वोट होंगे 43%। आप मुझे बताइए फिर 60 मत कहां गए। आप मुझे ये बताइए, लोकेश मैं समझा रहा हूं भाई आपको, मुझे आप ये बताइए कि 60 वोट्स कहां गए फिर। ये 47, ये 43%, टोटल 90%, 10% नहीं डाले गए, टोटल हो गए 100%। तो फिर 60 मत कहां गए। याद रखना कि अपने पास जो 10% दे दिया ये क्वेश्चन में गिवन है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये 47% हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये 43% हम लोगों ने हमारी तरफ से लिखा है, इसका मतलब इसको 43% वोट नहीं मिले, इसको 43% से 60 मत कम मिले। हाँ ना बताओ मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो क्या। ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये लूजर के जो वोट हैं वो 43% से 60 कम है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, विनर के वोट हैं 47%, लूजर के वोट हैं 43% माइनस 60, बराबर दोनों का डिफरेंस, विनर और लूजर का ये डिफरेंस ही होता है, जो कि कितना है 308। अंदर जाएगा तो 47% माइनस का साइन अंदर जाएगा, 43% प्लस 60 बराबर 308 है। तो क्या अपने पास इसमें से माइनस करोगे तो क्या 4% की वैल्यू 308 माइनस 60 अगर है तो 4% की वैल्यू यहाँ से 248 अगर है, तो क्या आप लोग 100% की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या।
लूजर को टोटल का, इसका 53% नहीं मिलेगा, 90 का उसने प्राप्त यहां से अपने पास यहां से होगा, 100 में से 47% अगर हुआ तो टोटल का फिर 43% से 60 कम होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नरेश कुमार देखते हैं उस वीडियो को, मैं इसको मिटाता हूं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि 60 हम लोग माइनस क्यों करते हैं। लोकेश समझ में आया क्या भाई आपको? क्वेश्चन पूछ के आप लोग हाँ ना बताया करो ताकि मुझे पता लग जाए कि आपके समझ में आ गया, जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है। चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 112। ठीक है सौरभ भाई, यहां पर देखिए, एक गांव में 70% पंजीकृत मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ए 400 वोट से चुनाव को जीत जाता है। ए को 12.5% वोट अगर कम मिले होते तो परिणाम बराबर होता। ए को अगर 12.5% वोट कम मिले होते तो परिणाम बराबर होता, दोनों बराबर हो जाते। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ लिया है क्या आपने? पहले पढ़ लिया करो। उसको जितेंद्र 60 जो जीतने वाले को भी तो नहीं मिल दे, हाँ नहीं मिले तो जीतने वाले का तो 47% फिक्स हो गया ना। उसका किसी को मैंने बोल दिया कि 40 वोट मिले तो उसमें से 3 वोट घटा सकते हो क्या आप? उसको 47% वोट टोटल का मिला तो क्या उसमें से 60 वोट घटा दोगे तो उसके वोट कम नहीं हो जाएंगे क्या? जो क्वेश्चन में लिख दिया उस चीज को आप कैसे चेंज कर सकते हो? फिर 43% आपने खुद की तरफ से लिखा, इसका मतलब उसको 43 प्राप्त नहीं हुए, उसको 43 से 60 कम। तो मैं आपको क्या बता रहा था, ए को 12.5% अगर कम मिले होते, देखना ए को अगर 12.5% वोट कम मिले होते तो मुझे आप लोग ये बताइए 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 12.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो मुझे बताइए, क्या 1/8 ही होगा क्या? इसका मतलब इतने कम प्राप्त होते हैं अगर ए को, तो इसका मतलब ए को पहले 8 मिल रहे हैं तो अब कम प्राप्त होते तो अब कितने मिलेंगे? 7। बोलो ठीक है क्या? पहले कितने मिल रहे थे? ए को 8 और अब इतने कम प्राप्त होते तो 7, और इसने कहा इतने कम प्राप्त होते तो परिणाम बराबर होता। परिणाम अगर बराबर होता इसका मतलब बी को, अगर ए को 7 मिल रहे हैं और परिणाम बराबर होता तो क्या बी को भी 7 मिलेगा? अब इस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, देखना फिर से समझना। पहले ए को 1/12% वोट अगर कम प्राप्त होते हैं, मतलब पहले ए को अगर 8 वोट प्राप्त हो रहे हैं, अब एक कम प्राप्त होता तो 7 अगर प्राप्त होते तो परिणाम जो है रिजल्ट इक्वल होता। तो इसके अगर 7 है तो इसके भी कितने हैं? 7। इसका मतलब टोटल वोट कितने हैं? 14। तो अगर टोटल वोट 14 है, शुरुआत में ए अगर 8 प्राप्त कर रहा है तो क्या बी के 6 होंगे क्या? शुरुआत में ए अगर 8 प्राप्त कर रहा है तो क्या बी के 6 होंगे क्या? तो इनका रेशियो आ गया 8:6 अपने पास। और इस कंडीशन में ए 400 वोट से जीतता है मतलब डिफरेंस है, तो 400 के नीचे हम लोग लिखेंगे 2 और इनटू कर देंगे टोटल 14 के लिए, तो ये आ जाएगा 2800। लेकिन इसने कहा है ये जो 2800 वोट है, 70% पंजीकृत मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, इसका मतलब ये 2800 जो है वो क्या अपने पास 70% की वैल्यू है क्या? और गुना कर दो 100 से, तो क्या कुल मतों की संख्या 4000 आएगी? हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? कितना आसान क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान है अगर कोशिश करोगे तो। 70% पंजीकृत मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 400 वोट से जीत जाता है, पहले 400 वोट से ए जीत जाता है। यदि ए को 12.5% वोट कम मिले होते, ए को 12.5% वोट अगर कम मिले होते, 8 की जगह 7 मिले होते तो परिणाम बराबर का मतलब ये 7 है तो ये भी 7, तो टोटल 14 वोट है। ये बात समझ में आ गई। तो पहले वाली कंडीशन में अगर मैं चलूं, ऊपर वाली कंडीशन में, तो इसके अगर 8 हैं और टोटल अगर 14 है तो क्या इसके 6 ही होने हैं क्या? और पहले वाली कंडीशन में 400 वोट से जीत जाता है। जितेंद्र रिपीट कर रहा हूं भाई आपके लिए, तो 400/2 और गुना कर देंगे हम लोग 14 से, तो कुल मतों की संख्या आ जाएगी जो अपने पास डाले गए।
2800 वैल्यू है 70% की, गुना कर देंगे 100 से, अपना आंसर आ जाएगा। कल का वीडियो नहीं चल रहा है या चल रहा है, आप लोग एक बार मुझे बताइए। कल वाला जो वीडियो है, मुश्किल है किशोर, अभी तो कुछ नहीं पता। कल का वीडियो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है वो आप एक बार बताओ, और अगला क्वेश्चन पढ़िए और करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे क्वेश्चन हैं ये, कोशिश करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन नहीं किया हुआ होगा, तब तक मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। सही चल रहा है क्या? ठीक है। अभिषेक, सिर्फ आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है? अब एक ही स्टूडेंट को ही प्रॉब्लम आ रही है अभिषेक, बाकी का सभी का एकदम स्मूथ चल रहा है भाई। सुरेश अब मत देखो भाई, सुरेश कुमार अब देखकर मत बताना, बाकी लोगों ने बता दिया है, आपने अगर नहीं देखा तो कोई दिक्कत नहीं। चल रहा है ना लोकेश? दो ही स्टूडेंट, एक पंकज और एक अभिषेक, सिर्फ दो को ही प्रॉब्लम है, बाकी सभी का वीडियो चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। कल मोहित सुबह ही हुई थी, 8 बजे ही क्लास हुई थी। एक ग्राम सभा में 1000 लोगों के लिए प्रस्ताव का मतदान किया, जिसमें से 10% मत अमान्य थे। कुछ चर्चा के बाद 1000 लोगों ने दोबारा मतदान किया और इस बार 20% अमान्य थे, इनवैलिड थे। विरोधी जो दो, या तो उसका अगर अपने पास पक्ष में मत पड़ेंगे या किस में पड़ेंगे, विपक्ष में मत पड़ेंगे। जो विरोधियों की जो संख्या थी वो 20% की वृद्धि हुई, जबकि बहुमत से अब जो प्रस्ताव था वो रद्द कर दिया गया। यदि पहले 300% अधिक था तो चर्चा से पहले कितने लोगों ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखना, टोटल अपने पास 1000 लोग हैं, 10% मत अमान्य थे। 1000 लोगों में से 10% अगर अमान्य थे, इसका मतलब कितने लोगों ने वोट डाले? 900 ने। कुछ तो उसके पक्ष में मत पड़ेंगे और कुछ पड़ेंगे विपक्ष में, दो चीजें होंगी। ठीक है, उन लोगों के बीच में कुछ बातें भी, और पता चला कि मतदान दोबारा करवाना चाहिए। मतदान क्या होना चाहिए? दोबारा होना चाहिए। और इस बार जब मतदान हुआ तो 20% मत अमान्य थे। 1000 में से 20% अगर अमान्य थे, इसका मतलब क्या अपने पास 800 वोट ही पड़े क्या अब की बार? उसमें से भी कुछ तो पक्ष में होंगे और कुछ विपक्ष में होंगे। ठीक है कमल, समझ पा रहे हो क्या? जबकि बहुमत में अब प्रस्ताव रद्द कर दिया गया, जो पहले से 300, विरोधियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। विरोधियों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। विरोधी पहले विपक्ष में अगर अक्ष वोट पड़ रहे थे, अब 20% बढ़ जाएंगे, तो क्या ये अपने पास अक्ष गुना 120/100 ही होगा क्या? 20% विपक्ष अगर बढ़ गया तो, या मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन हो तो इससे भी जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान बनाने के लिए मुझे पता है कि इसका फ्रैक्शन जो होता है वो 1/5 होता है। तो पहले अगर मैं 5x मानूं तो अब 1 बढ़ जाएगा। क्या अब विपक्ष में 6x होंगे क्या? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? ये लो, अब तो ठीक है ना? ठीक है, मैंने वो 10,000 वैसे ही लिख दिया, एक जीरो गलती से लग गया, जीरो की कोई वैल्यू होती है नहीं इसलिए लग गया वो। अब समझिए, जबकि बहुमत से पहले प्रस्ताव रद्द कर दिया गया, जो पहले से 300% अधिक था। पहले जो प्रस्ताव रद्द, मुझे बताइए 900 में से इतने वोट अगर पक्ष में पड़े तो विपक्ष में जो पड़ेंगे वो क्या 900 - 5x होंगे क्या? अगर उसके खिलाफ इतने हैं तो यही तो होंगे। अगर यहां पर 800 में से 6x अगर विपक्ष में पड़े हैं तो पक्ष में कितने पड़ेंगे? 600 - 6x। और अब की बार पहले से जो प्रस्ताव हुआ था वो तो रद्द हुआ ही हुआ, लेकिन पहले से 300% अधिक था। जो प्रस्ताव था वो रद्द कर दिया गया, जो पहले से 300% अधिक था पहले से,
बहुमत से। तो मुझे बताइए 5x में से प्रस्ताव कितने वोट से रद्द हुआ? यहाँ पर हुआ 5x में से माइनस कर देंगे 900 माइनस 5x। यहाँ पर कितने वोट से, कितने से, 6x में से माइनस कर देंगे 800 माइनस 6x। और अब जो है वो 300% पहले से अधिक है, तो पहले अगर 100 से प्रस्ताव रद्द हो रहा था तो अब की बार 300% अधिक यानी 400 से। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये होगा 10x माइनस 900, ये होगा 12x माइनस 800 बराबर 1/4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 40x माइनस 3600 बराबर अपने पास 12x माइनस 800। ये इधर आके माइनस होगा तो 28x बराबर 2800 है। इसका मतलब x का मान क्या 100 आ गया है क्या? x की वैल्यू 100 आ गई। तो ये पूछा कि पहले विपक्ष में कितने वोट पड़ रहे थे, तो आंसर कितना होगा 500। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। सुरेश ठीक है, मैंने उसको 10,000 की जगह 1000 कर दिया है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? मैं एक बार, मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट के ये चीज़ नहीं समझ में आई होगी, थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, तो मैं एक बार इस चीज़ को वापस समझाता हूँ। देखना, हम लोग क्या करेंगे, पहले अपने पास 1000 मत हैं, टोटल 1000 हैं, 10% इनवैलिड थे तो वोट बचे 900। इसमें से एक तो अपने पास पक्ष में पड़ेंगे और एक अपने पास विपक्ष में पड़ेंगे। दो चीज़ें होती हैं, या तो उसके तरफ होता है या उसके खिलाफ होता है। फिर उनमें बातचीत हुई कि कोई ना कोई गलती हो गई, 1000 लोगों ने दोबारा मतदान किया और इस बार 20% मत अमान्य हो गए। 20% मत अमान्य हो गए यानी कितने हुए 800। और अब भी पक्ष में भी वोट देंगे और विपक्ष में भी वोट देंगे। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं आपको ये बता रहा हूं, पहला ऑप्शन सही है, मैं ऑप्शन मेथड से कर रहा हूं क्वेश्चन को, ऑप्शन मेथड से करना। मान लो विपक्ष में पहले 700 वोट पड़े और इसका 20% अधिक, अब इसका 20% अधिक, तो 700 का 20% होता है 120, तो ये आ जाएगा 840। टोटल मत ही 800 हैं और जैसे इसका 20% बढ़ाया तो 840 हो गए। तो 800 में से विपक्ष में 840 कैसे पढ़ सकते हैं? पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्या समझ पाए हो क्या? दूसरा ऑप्शन देखिए, मान लो 600 है, मान लो दूसरा ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, मान लीजिए 600 एकदम ठीक है, देखना तो ये 600 है। अगर विपक्ष में 600 पड़े तो मुझे बताइए पक्ष में कितने पड़ेंगे? आप कहोगे 300। अब इससे 20% विपक्ष बढ़ गया तो इसका 20% होता है 120, तो यहां पर कितना हुआ 720, तो ये कितना बचा 80। मुझे आप लोग ये बताइए, यहां पर तो जो विपक्ष में मत पड़े यानी कि जो प्रस्ताव रद्द हो गया वो 300 वोट से हुआ, और यहां पर जो रद्द हुआ है वो अपने पास हुआ है 640 वोट से। क्या ये इससे 300% अधिक है क्या? ये क्या इससे 300% अधिक होना चाहिए? प्रस्ताव जो रद्द हुआ है वो इससे 300% अधिक होना चाहिए क्या? 300% अधिक है क्या? तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। देखना, मैं फिर समझाता हूं, कोशिश करना समझने की। मान लो विपक्ष में पड़े 500, ऑप्शन मेथड से मैं बता रहा हूं, विपक्ष में पड़े अपने पास 500 वोट, तो विपक्ष में अगर 500 पड़े तो पक्ष में होंगे 400। यहां पर 20% बढ़ गया, इसका 20% 100 होता है, 20% का मतलब 1/5, 1/5 तो ये होगा 100, तो ये कितना होगा अपने पास 200। यहां से प्रस्ताव रद्द हुआ कितने वोट से? 100 से, और यहां पर कितने वोट से रद्द हुआ? 400 से। तो क्या 100 से 400 जो है वो क्या 300% अधिक है क्या? हाँ, 300% ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, 300% यहां पर अधिक है, तो ये वाला ऑप्शन एकदम ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लोकेश, एग्जाम में इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये एग्जाम भी तो नहीं है ना मेरे भाई। यहां पर तो आपको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपका दिमाग चलाना सिखा रहा हूं कि आपका दिमाग चलना चाहिए। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप एसएससी के कोई भी क्वेश्चंस देखना, मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस लिखे हैं 170 के बाद में। एसएससी के आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे आपको आसान लगने शुरू होंगे। अगर मैं उसी लेवल का पढ़ाऊंगा जिस लेवल का एसएससी में आता है, तो फिर आप लोगों को कभी एसएससी का पेपर टफ लगेगा, कभी आसान लगेगा। हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ लेते हैं ताकि एसएससी वाली चीजें आपको आसान लगनी शुरू हो जाए।
तो या तो क्वेश्चन को कीजिए ऑप्शन मेथड से, या मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, अगर किसी के पक्ष में और विपक्ष में पड़े मान लो 500 वोट और पक्ष में पड़े 300 वोट, तो हम लोग बोलते हैं कि प्रस्ताव जो है वो 200 वोट से रद्द हो गया। प्रस्ताव जो है वो 200 वोट से रद्द हो गया अगर विपक्ष में 500 और पक्ष में अगर 300 पड़े हैं तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, टोटल वोट 1000 थे, पहले 10% अमान्य थे तो 900 डाले गए, फिर समझा रहा हूं मैं आपको, और फिर 20% अमान्य थे तो कितने बचे 800। 1000 लोगों ने दोबारा 20% अमान्य थे, विरोधियों में 20% की वृद्धि हुई। पहले अपने पास 5x है, 20% बढ़ गया तो विरोधी हुए 6x हो गए। तो मुझे आप लोग ये बताइए 900 टोटल थे, इसका 5x मान चुके तो दूसरे का 900 माइनस 5x होगा, ये 6x मान चुके हैं तो 800 माइनस 6x होगा। और यहां पर अपने पास जो मत विरोध कितने से रद्द हुआ, तो जो विपक्ष में पढ़ते हैं, जैसे अभी भी बताया 500 और 700 का एग्जाम्पल ले लो, तो अपने पास मत जो है वो 200 से रद्द हो गया, यानी कि विपक्ष में से 500 माइनस करोगे तो 200 वोट से रद्द हो गया। तो इसमें से ये माइनस करोगे, ये विपक्ष में है, ये पक्ष में है, माइनस करोगे तो इतने से वोट से रद्द हुआ। अब इसमें से ये माइनस करोगे तो इतने वोट से, लेकिन पहले से 300% अधिक है तो रेशियो बना लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सोल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग इस चीज को अब समझ पाए होंगे। मैंने ऑप्शन से भी बता दिया है और ऐसे 2 बार समझा दिया है। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया हो तो एक बार वो वापस देख लेना इसको। ये कर चुके हैं। चलो 117 करो आप। इन एन इलेक्शन देर आर 3 कैंडिडेट, सबके बार 3 उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार ने 55% मत मिले और तीसरे उम्मीदवार को 5%। तो मुझे बताओ 55 और 5 60 हो गए, तो क्या दूसरा जो उम्मीदवार है उसको 40% मिले होंगे क्या? तो 55 और 40 का अंतर है 15 का, 15% की वैल्यू अगर ये है तो 100% की वैल्यू क्या 60,000 ही होगी क्या? 3 उम्मीदवार है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है। इसका अपने पास 60 है, 55 है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसका 5% है, तो क्या इसका 40% ही होगा क्या? कि टोटल तो हम लोग 100% होगा टोटल तो। अब इसने कहा है कि 9000 मतों से जीता, तो 9000 जो वोट हैं वो क्या अपने पास 15% की वैल्यू है, और इंटू कर दोगे 100 से, तो 15 से 6 बार कट जाएगा, और क्या आपका आंसर 60,000 ही है क्या? ये सभी ने आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 मैं करवा चुका हूं पहले ही। चलो 19 करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 119 पढ़ो और करने की कोशिश करो। जब तक नहीं पढ़ा हुआ रहेगा आपको चीजें कम समझ में आएंगी, तो पहले आप लोग पढ़ लीजिए। सेकंड में से माइनस क्यों किया? तो वही तो जीता है ना, सेकंड वाले से ही तो जीता है। 9000 मतों से सेकंड वाले से तो जीता है, थर्ड का तो कोई यूज है ही नहीं, तीसरा तो हारा है। ये विजेता उम्मीदवार 9000 मतों से जीतता है, तो किससे जीतता है? वो थर्ड वाले से थोड़ा ना जीतता है, वो तो सेकंड वाले से ही जीतेगा, इसलिए उसमें से माइनस किया। शिवम, चलो करो 119। किसी चुनाव में कनक तथा आर्यन भाग लेते हैं, 2/5 मतदाता आर्यन को वोट करते हैं, 2/5 आर्यन को वोट करते हैं। तो टोटल मुझे बताइए 2 लोग हैं, आर्यन और कनक। ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो टोटल वोट अगर हम लोग 5 मान लें तो आर्यन को मिलेंगे 2, तो कनक को कितने मिलेंगे 3, 2 और 3। आगे परसेंटेज में है कि 15% वोट इधर उधर गए, तो टोटल 500 मान लेता हूं, तो आर्यन के मैं मान लेता हूं 200 और कनक के कितने मान लेता हूं 300। क्या मान सकते हैं क्या हम लोग?
हाँ ना बताइए क्या एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर किसी चुनाव में कनक तथा आर्यन भाग लेते हैं, 2/5 मतदाता आर्यन को तथा बचे मतदाता कनक को वोट करने का वादा करते हैं, परंतु मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट करने वाले, अब ऐसा होता है कि जैसे वादा तो कर दिया 2/5 ने, यानी इसको 200 ने और इसके 300 ने वादा कर दिया कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन जिस दिन वोट पड़ते हैं बहुत सारे लोग मुकर जाते हैं कि हम तो दूसरे को देंगे, आपने ये काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। मतदान दिवस के दिन 15% वोट किसके? आर्यन के, तो 15% वोट आर्यन के और 25% वोट कनक के वहां से पलट गए। पहले दिन इसने क्या किया, आर्यन ने आर्यन को जो वोट दे रहा था 15%, वो बोले कि हम तो वोट इसको नहीं देंगे, तो इसका 15%, आर्यन का 15%, यानी कि अपने पास 30 लोगों ने मना कर दिया, 15% 30 होगा, तो क्या वो 30 लोग इसी को देंगे क्या? अब जैसे ही आर्यन को 15% वोट देने के लिए मना किया, तो उधर कनक के जो वोट थे वो अपने वादे से पलट गए, कितना परसेंट? 25%। 25% वादे से पलट गए, इसका मतलब यहां पर कितने वोट नहीं देंगे, तो इसका 25% अगर करोगे तो यहां पर 75, यहां से 75 माइनस करोगे तो वो 75 इधर आएंगे। हाँ ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मतदान दिवस के दिन आर्यन को वोट करने वाले 15% मतदाता, 15% वोटर, तो अपने पास 200 का 15%, 30 यहां पर पलट गए तो 30 इसको दिए, और कनक के 25% मतदाताओं ने वो अपने वादे से पलट जाते हैं, तो 25% घटाओगे तो 75, तो यहां पर 75 इसको नहीं देंगे तो इसको देंगे, तो ये टोटल 200 में से 30 तो गए उस दिन, लेकिन वो 75 वोट इधर से तोड़ लाया, तो उसके टोटल वोट कितने हुए? 245। इसके 75 तो गए, लेकिन वो 30 वोट इधर से तोड़ लाया, तो इसके टोटल कितने होंगे? 255। अब मुझे बताइए कि कितने वोट से जीत गया? कनक 250 वोट से जीतती है, तो 250 से जीतती है। यहां पर कितने वोट से जीत रही है कनक? अब भी कनक ही जीत रही है इतना काम होने के बाद भी, और टोटल के लिए इंटू करेंगे 500 से, 0 से 0, 25 से 125, तो क्या हमारा जो आंसर आएगा, कहीं पर अपने पास इंटू कर देंगे हम लोग 500 से, 25 से 125 और 2 जीरो अपने पास लग जाएंगे, तो क्या यही हमारा आंसर होगा क्या? 12,500, ये अपना आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई। इसको मैं मिटाता हूं, आसान क्वेश्चन था, कर लोगे ना? तो लोकेश कुमार इतना तो सोच पाओगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कोई एसएससी में। ये उम्मीद है क्वेश्चन आसान है, आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा हुआ है, कुल मत बताओ, तो ये आप लोग कर लोगे। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे, तो अगला करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 जो है उसको करो आप। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिले और जीतने वाला उम्मीदवार कम से कम कितने मतों से जीतता होगा यदि कि सभी को पूर्णांक प्रतिशत में मत मिले हो? देखना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 3 लोग हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो तीसरा है उसको तो मिले हैं 10%, कितना परसेंट मिले हैं? इसको मिले हैं 10%, ठीक है। मत पूर्णांक प्रतिशत में हो, अपने पास पूर्णांक में हो, ध्यान रखना। हाँ ना बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास कहा है, हाँ जितेंद्र, कल यूपीएससी का रिजल्ट आ गया भाई। हारने वाले उम्मीदवार को 10% मत मिले, जीतने वाला उम्मीदवार कम से कम कितने मतों से चुनाव जीता होगा यदि सभी को पूर्णांक प्रतिशत जो है वो पूर्णांक में होना चाहिए। तो मुझे बताओ, इसके अगर 10% है तो क्या इसके जो वोट होंगे वो क्या 90% ही होंगे? तो 90% में दोनों को मिलना चाहिए 45% और 45%, इससे तो वो बराबर हो जाएगा। 45 दे दे तो बराबर हो जाएगा। ध्यान रखना, अपने पास यहां पर ऐसा हो सकता है इसको मिले हो 46.5% और इसको मिले हो 45.5% और इसके मिले हो 44.5%, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने परसेंट का आएगा? 1% का आएगा। लेकिन उसने मना कर दिया, उसने मना क्या कर दिया कि पूर्णांक प्रतिशत में होना चाहिए, ये पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना,
तो 90 को दो ऐसे भागों में बांटो कि जिसमें मिनिमम अंतर आए। 90 को ऐसा भी बांट सकते हो आप, एक का हो 40 और एक का हो 50, ये लो जीत गया, और सारे प्रतिशत में भी हैं तो अपने पास कितने वोट से जीत गया, 10% से जीत गया। ये अपना आंसर है। लेकिन क्या ये 10 मिनिमम है क्या? 10 अपने पास क्या मिनिमम है क्या? मिनिमम 90 को मिनिमम में अगर बांटोगे तो 45-45 होना चाहिए, लेकिन 45-45 दे दोगे तो वो जीतेगा नहीं। 45-45 अगर दे दिए तो फिर वो जीतेगा नहीं। तो अपने पास क्या होना चाहिए, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है इस चीज को। तो एक के होंगे कितने परसेंट, 44%, और दूसरे के कितने होंगे, 46%। तो मुझे बताइए अंतर कितना परसेंट का आएगा, 2% का। इससे मिनिमम नहीं हो सकता अपने पास, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। ये अपना आंसर है। हाँ दीपांशु, आपने सही लिखा पहले 50 और 40, लेकिन मुझे बताओ क्या वो मिनिमम है क्या? 50-40 तोड़ सकते हो, लेकिन 50 और 40 का मिनिमम है क्या? वो तो 10% का अंतर है, हमें मिनिमम बताना है। तो मिनिमम अपने पास कितना होगा, 2%। या तो अपने पास पूर्णांक में मिनिमम एक ही होता है, पूर्णांक में इंटीजर अगर हो तो मिनिमम एक होता है, या तो एक बनाने की कोशिश करो। जैसे मान लो यहां पर 11% होता, यहां पर 11% होता तो यहां पर बचता 89%, और यहां पर जो 89% बचता उसका एक को बोल देते 44% और दूसरे को 45%, क्योंकि पूर्णांक में जो अंतर होता है वो 1% का ही होता है, हमेशा इंटीजर में मिनिमम 1% होता है। लेकिन 89 हो तब तो ये ऐसे तोड़ दोगे, लेकिन क्योंकि यहां पर 10% है और 10% अगर है तो ये 90%, तो जब 90% को दो भागों में बांटोगे तो अपने पास यहां पर अंतर जो आएगा वो मिनिमम अंतर दो का ही होगा, एक 44% और एक 46%। तो दो अपना आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। वही तीन लोग हैं, 30% वोट नहीं डालेंगे, 70 बचे, तो 70 में एक को प्राप्त होंगे 34 और दूसरे को प्राप्त होंगे 36। तो इसका आंसर भी वही कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 45 और 46 पूजा कुमार, क्या 91 नहीं हो गया क्या? पूजा का क्वेश्चन है, क्या 45 और 46 नहीं ले सकते क्या? हाँ ले सकते हो आराम से, लेकिन क्या इन दोनों का सम 90 है क्या? ये तो 91 हो गया फिर, और हमें सम जो चाहिए वो 90% ही चाहिए, क्योंकि उसका 10% एक का अलग है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास, जिसमें इलेक्शन वाले क्वेश्चंस मैंने कल भी लास्ट में पढ़ाए थे, आज मैंने फिर पढ़ा दिए हैं। कल की क्लास में अब मैं आपके थोड़े से टाइप चेंज करूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर